तो आज तो यहाँ बारिश हो रही है। मतलब कल भी बारिश हुई। कल दिन में बहुत गर्मी थी, आज बारिश हो रही है। पहाड़ में है, ये जगह है चंद्रबदनी के नीचे। तो ये टिहरी गढ़वाल में है। अंजनी सैण इसका नाम है। तो मैं तो यहाँ एक कम्युनिटी है, उसके साथ रह रहा हूँ कुछ टाइम से। तो काफ़ी दोस्तों के प्रश्न भी थे कि कहाँ हैं आप और हमें बताइए। तो मैं अभी मतलब यात्रा में हूँ। इसका चैनल का नाम भी ध्यान यात्री है। तो बाहर की भी यात्रा चल रही है। तो इसलिए आज अंदर शूट करना पड़ रहा है। क्योंकि बाहर तो सारा गीला है और काफ़ी सारे बादल हैं। अभी भी बारिश हल्की हो रही है बाहर, अभी होगी शायद। तो कुछ मित्रों के प्रश्न। एक मित्र का प्रश्न था कि वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे, माता पिता। तो क्या किया जाए? तो ऐसे मामलों में तो आपको खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन एक और सवाल एक मित्र का था कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ क्या क्या चल रहा है, लोग क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं धंधा चलाने के लिए, और हर कोई ज्ञान देना चाहता है। लोग कह रहे हैं कि बच्चा हमको दे दो, हम उसको ये बना देंगे वो बना देंगे। तो है भाई। आजकल ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हर कोई ज्ञान देना चाह रहा है। तो अब हमको भी बोला जा सकता है कि भाई ये भी ज्ञान देने लग गए। तो अब कुछ हद तक बात सही हो सकती है। वो कह रहे हैं कि उस पर हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है। तो इसमें देख लेते हैं बुद्ध बोल क्या रहे हैं, क्योंकि अब इस चैनल में ज़्यादातर बुद्ध की बात होगी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर वही पता है। तो बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में बुद्ध का होना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि कई बार के कई कल्प बीत जाते हैं, बुद्ध पैदा नहीं होते। कल्प का मतलब कि जो धरती, हमारा जो प्लेनेट है, इसकी शुरुआत हुई बनने की। जैसे कहते हैं पहले कुछ नहीं था और धीरे धीरे पानी आया और पानी के फिर जंतु बने। मतलब अरबों अरबों साल उसको बनने में लग जाते हैं। फिर जीवन आया जैसे अभी है, फिर वो चलेगा कई अरबों साल, और फिर एक बार प्लेनेट ख़त्म हो गया तो उसको बोलते हैं एक कल्प। तो कहते हैं कई कल्प ऐसे बीत जाते हैं कि बुद्ध नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध का होना बहुत दुर्लभ है। अच्छा, किसी मित्र ने ये भी कहा था कि बुद्ध क्या स्टेट ऑफ माइंड है या एक भगवान है? तो बुद्ध का मतलब ये है कि जिसने ये विपස්සना ढूंढ निकाली। क्योंकि एक बार हम समतार विपස්සना की बात कर रहे थे, तो जो कंसंट्रेशन की जो एक्सरसाइज हैं, जैसे ज़्यादातर जो मंत्र पे हैं, वो हमेशा रहती है। तो समता हमेशा रहती है। लेकिन विपස්සना बुद्ध ढूंढ निकालते हैं कि कैसे मन शरीर को प्रभावित करता है, कैसे शरीर मन को प्रभावित करता है, इन दोनों में क्या चल रहा है, कैसे हम इसको मन को समझ के धीरे 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 अपने विकार दूर कर सकते हैं, अपने कर्म संस्कार दूर कर सकते हैं। तो वो बुद्ध की खोज है। तो क्या बुद्ध एक स्टेट ऑफ माइंड है? स्टेट ऑफ माइंड तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। तो बुद्ध का मतलब उसने सारे विकार ख़त्म कर दिए।
काम क्रोध लोभ मोह जड़ से ख़त्म हो गए। वो बार बार एक सिमिली देते हैं कि जैसे एक पाम का पेड़ है, मतलब ताड़ का पेड़ है, उसको वो काट दिया, बिल्कुल जड़ें निकाल दी, अब वो दोबारा हो नहीं सकता है, ख़त्म। तो वो बुद्ध होता है। ये नहीं है कि किसी ने कहा हाँ जी मेरे तो काम क्रोध लोभ मोह निकल गए, और फिर किसी ने थोड़ा गुस्सा दिला दिया तो बाबा जी गुस्सा हो गए, फिर बोले कि साहब आप तो गुस्सा हो गए। अरे तो उसने गुस्सा दिलाया ना, इसलिए हुआ। नहीं नहीं, दिलाने से कुछ नहीं, वो ख़त्म। तो वो बुद्ध है। उसके सारे काम क्रोध लोभ मोह निकल गए, और उन्होंने ये विधि ढूंढ निकाली, क्योंकि वहीं से उनके काम क्रोध लोभ मोह खत्म हुए, तो उनको विधि पता चल गई। तो इस मायने में अगर उनको भगवान कहना चाहे तो कह सकते हैं। भगवान का मतलब क्या है? भग्ग रागो भग्ग दोषो इति भगवा। जिसके राग और द्वेष निकल गए, मतलब जिसके सारे विकार निकल गए, वो भगवान, उसी को भगवान बोल सकते हैं। नहीं भी बोले तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा बुद्ध का होना बहुत दुर्लभ है। अब बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आना फिर से बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बुद्ध के समय में ही कितने लोग संपर्क में आए होंगे। अब ये दूसरा शासन चल रहा है बुद्ध का, 2500 साल पूरे हुए, अब दूसरे 2500 साल चल रहे हैं। कोई प्रोफेसी थी कि ये करीब करीब 5000 साल चलेगा, तो अभी 2500 साल अभी और हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इन शिक्षाओं से संपर्क करने का मौका मिला। अब आप देखें तो कितने लोग होंगे जो इन शिक्षाओं के संपर्क में आते होंगे। तो उन्होंने कहा वो बहुत दुर्लभ है। अच्छा, फिर संपर्क में आने के बाद उसका पालन करना, मतलब शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलना बहुत दुर्लभ है। तो अब इस तरह से देखें कि पहले तो बुद्ध का होना दुर्लभ है, फिर शिक्षाओं के संपर्क में आना दुर्लभ है, फिर उस पर चलना दुर्लभ है, तो बहुत कम लोग रह जाते हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। तो अब जो भाई साहब या बहन जी जो भी होंगे, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये सब चल रहा है, लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, हर कोई ज्ञान देना चाहता है। तो अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कई तरह के लोग होंगे, पर अगर दो कैटेगरी मुख्य बना दी जाए, जहाँ आप कह रहे हैं कि ज्ञान देना चाहते हैं, उसको ले लेते हैं, बाकी तो और कुछ बहुत कुछ चल रहा है। तो उसमें दो तरह के लोग होंगे। एक तो जेन्युइन लोग होंगे जिनका एक्सपीरियंस है, और जो उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं कि इससे हो सकता है किसी और की भी मदद मिले, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब ये तो अभी की बात है ना, 25 साल पहले शायद ये यूट्यूब शुरू हुआ, और सोशल मीडिया आए, ईमेल आए भी बहुत दिन नहीं हुए। 90s में मैं देख रहा था, हाँ शायद 90s की बात है, एक hotmail.com था, और वही हमें मेरे कल लगता था, अरे अच्छा इससे मेल कर सकते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाएगा। फ़ोन नहीं हो पाते थे। तो ये क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। अब इसका मिसयूज भी हो सकता है, और इसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। तो अब दो तरह के लोग हैं। आप मुझे भी कह सकते हैं कि साहब ये भी ज्ञान देने आ गया इधर, कहेंगे, ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो जो दो तरह के लोग हैं, मैंने कहा एक तो जेन्युइन होंगे, जो कह रहे हैं कि यार मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, मैं शेयर कर सकता हूँ, दूसरे की ज़िंदगी में भी थोड़ी सुख शांति आ जाए तो अच्छा है। दूसरी तरह के लोग कौन होंगे? जो धंधा करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं फेमस हो जाऊँ, मेरा नाम हो जाए, या मुझे पैसा मिल जाए इस माध्यम से उस माध्यम से, कोई भी तरीका अपना के। दूसरे तरह के लोग ऐसे भी होंगे, और इनके बीच बीच के भी होंगे जो कह रहे हैं कि थोड़ा पैसा भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैं कुछ हुनर भी दे दूँ, वो भी होंगे। तो अब
बात सारी ये है कि आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। अगर तो आपको पता चल गया कि यार ये तो फ्रॉड है, छोड़ दो, मत देखो उसको, क्योंकि इसमें तो दुनिया भरी पड़ी है ना। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं भाई आप अपना काम करो, आप शील का पालन करो, समाधि का अभ्यास करो, प्रज्ञा को विकसित करो। संसार ऐसे ही रहने वाला है, दुनिया ऐसी ही रहने वाली है। ये मत अपेक्षा करो कि अरे ये तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कई लोगों के भी प्रश्न होते हैं कि यार यहाँ तो बुद्ध हुए, यहाँ कृष्ण हुए, यहाँ राम हुए, यहाँ बहुत सारे संत हुए, सारे नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह साहब तक, कबीर हुए, मीरा हुई, हर तरह के हुए, बहुत सारे संत हैं, रमन महर्षि भी है। अभी की बात है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। फिर भी इस देश में इतना करप्शन है, फिर भी इस देश में इतना लूटपाट है, फिर भी इस देश में इतने क्राइम है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है कि बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध का होना दुर्लभ है, लेकिन उनकी शिक्षाओं के संपर्क में आना भी बहुत दुर्लभ है। अब बुद्ध को थोड़ा सा हम क्षेत्र उसका बढ़ा दें तो संत, मतलब संतों का होना बहुत दुर्लभ है, उनकी शिक्षाओं के संपर्क में आना बहुत दुर्लभ है। तो अब ये आपकी चॉइस है। अब आप वहाँ देख के ये मत करो कि यार क्या क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या हो रहा। आप यहाँ आ जाओ। जैसे किसी ने एक मंक से सवाल पूछा, उस समय रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, में क्या करें, ये पुतिन है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको कैसे मैत्री दें, हम कैसे कहें कि पुतिन तेरा भला हो। बोले यार भाई साहब बात तो सही है, बात तो आप सही कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप माना इंडिया में बैठे हैं, हाँ मैं इधर ही रिमोट एरिया में बैठा हूँ इंजनी सैंड में, और उधर लड़ाई चल रही है, कहाँ, रूस और यूक्रेन के बीच में, या कुछ टाइम पहले इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? मेरे बस का क्या है? कुछ कर सकता है? तो जब कुछ कर ही नहीं सकता तो यहाँ मतलब अपने लिविंग रूम में उछल के और टेंस होके कह रहे वो तो ये खराब कर रहा, वो तो ये कर रहा हो, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं भी देख रहा था न्यूज़ उस समय, थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा था यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करो, बुरा है, ठीक है, बुरा है, लेकिन तू तो कुछ कर नहीं सकता। जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो अपना शांत रहे। बाद में मैंने न्यूज़ ही देखनी बंद कर दी, क्योंकि उससे थोड़ा दिक्कत होती थी। तो आप के हाथ में है कि आप क्या देखेंगे। सोशल मीडिया मतलब फ़ोन है ना आपके पास, फ़ोन पे तो देखते होंगे, तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है आप चूज़ कर लीजिए, ख़त्म कहानी है। मैं तो इसमें कुछ देखता नहीं ज़्यादा, तो आपकी चॉइस है। वैसे समाज में बहुत कुछ चल रहा है, अब ये समाज में ही तो चल रहा है जिसको आप यहाँ कंसंट्रेटेड हो गया, आपके पास आ गया, क्योंकि सब कुछ आपके पास है। यूट्यूब है आजकल, तो पता नहीं कितने कितने चैनल हैं, मेरे ख्याल व्हाट्सएप में भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं, और मीडिया होगा, और बहुत सारा उसमें गंद होगा जिसका हम गंद बोलते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप चूज़ कर सकते हैं। तो उससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा चल रहा है। आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, आप सबको खुश भी नहीं कर सकते, आप कुछ ज़्यादा फिक्स भी नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में है उतना कर लीजिए। तो इस चैनल का उद्देश्य क्या है? इस चैनल का उद्देश्य भी यही है। कुछ दोस्तों ने मेरे से कहा यार तुम इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ बैठ के, गुफा में बैठ के, गुफा नहीं है मतलब घर है लेकिन अकेले में, तो यार थोड़ा सा शेयर करो।
तो पहले तो मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट था कि यार मेरे को ये सब ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन जैसे शुरू शुरू में आप जो एपिसोड देखेंगे दीपक सर के साथ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार करो, मैं मतलब मदद करता हूँ। ठीक है, उन्होंने शुरू करवा दिया तो अच्छा है। तो आपसे शेयर कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस, आपसे शेयर कर सकते हैं बुद्ध ने क्या कहा, आपसे शेयर कर सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस मार्ग पे चलकर सुख शांति का अनुभव किया, अभी लाखों लोग हैं और बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अनुभव हुआ कि इस रास्ते पर चलकर हम सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अब सारी कहानी आप पे आ गई, आप क्या करेंगे? जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता हूँ, मेरे माता पिता दुखी हैं। तो भैया बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग देखें तो वो तो कहते हैं जाति प्रथा तो बनाई है, तो बनाई गई है ना। आदमी और आदमी में तो कोई फ़र्क है नहीं, रंग का फ़र्क हो सकता है, भाषा का फ़र्क होगा, कल्चर का फ़र्क होगा, लेकिन बाकी तो कोई फ़र्क नहीं है। मन तो उसी तरह से सोचता है, वैसे शरीर काम करता है। खून के कुछ नमूने हैं, जैसे का ए पॉजिटिव है, इसका बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है जितने वही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये नहीं है कि अफ्रीकन का अलग ब्लड ग्रुप होगा और अमेरिकन का अलग होगा, इंडियन का अलग, वही वही ब्लड ग्रुप है, वैसे ही काम करता है सारा कुछ, अंदर का मैकेनिज्म वैसे ही काम करता है। खाना खाते हैं और पेट में जाता है, पचता है। आप कहते हैं फलाना तो ये खा रहा वो खा रहा, क्या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? वही है, वही आटा है, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, कुछ और चीज़ें होंगी, वही है। कोई ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ और आ गया, वही है, वही खाते हैं सब। थोड़ा अलग 5 स्टार में खाएंगे तो थोड़ा महंगा होगा ढाबे ढाबे पे खाएंगे थोड़ा सस्ता होगा, बेसिकली यही फ़र्क है, खा तो वही रहे हैं ना, तो फ़र्क तो कुछ है ही नहीं। अब आप इसको एकदम ओपन माइंडेड होके सोचें तो कहाँ फ़र्क है उस कास्ट में और इस कास्ट में फ़र्क कहाँ से आ गया? आदमी तो एक जैसा है, वैसे सोचता है, वैसे सब करते हैं। अब हम कहें सोशल मीडिया में यही है, ऐसा नहीं है, सब जगह है, वेस्ट में भी है, जिनको हम डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, वहाँ भी सब है, वहाँ भी बहुत गंदे, ज़्यादा है वहाँ। अभी जो पोर्नोग्राफी है, जितना अमेरिका में और ख़ास तौर पे अमेरिका में जितना है, उतना तो पूरी दुनिया को मिला के नहीं है। बात आप कहते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली देश है, तो गंद भी सबसे ज़्यादा वहाँ है। मैं एक्यूज़ नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि ये असलियत है, ऐसा है। तो इंटरकास्ट मैरिज की आप बात कर रहे हैं, तो भाई सबको तो आप खुश कर नहीं सकते, फिर वहाँ दुनिया आ गई, यही आ गया। तो आप देखिए, आप चूज़ करिए कि आपको करना क्या है। आपको माता पिता को खुश करना है तो ठीक है, माता पिता को खुश करिए। आपको अपने को खुश करना है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है उसको खुश करना है, वो देख लीजिए, थोड़ा विचार कर लीजिए। नहीं तो एक ध्यान का कोर्स कराइए, विपස්සना कराइए 10 दिन का, देखिए उसके बाद क्या क्लैरिटी आती है, उस हिसाब से काम कर लीजिए। तो कुल मिला के बात क्या है कि भाई दुनिया ऐसे ही रहने वाली है, आप कौन सी दुनिया बना रहे हैं इस पर सारा डिपेंड करेगा। अब मैं तो यहाँ एक कम्युनिटी के साथ हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, यहाँ स्कूल है, वो सारे लोग अपने आप काम करते हैं, सारा किचन में भी खुद काम करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, बहुत काम, बहुत बिजी हैं। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये वीडियोज़ में यहाँ शूट कर रहा हूँ सबसे पहले सब्सक्राइब करने वाले यही लोग थे, इनके पास टाइम ही नहीं है देखने का, लेकिन खुश हैं क्योंकि पूरी ऊर्जा है, उनको पता है हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। स्कूल में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत ओपन हैं। अब बच्चे और टीचर में वो सीधे नाम लेके बोलते हैं, मतलब सर और मैडम लगाते हैं, लेकिन बहुत फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली होकर बात करते हैं।
तो अब यहाँ की दुनिया तो ये है, अब थोड़ा सा बाहर कदम रखेंगे तो दुनिया बदल जाती है। अब स्कूल तो और भी हैं यहाँ। तो आप कैसे कहाँ रहना चाहते हैं, आप अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं, आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं। फिर भी चीज़ें तो प्रभावित करेंगी। अब आप बाज़ार जाएंगे, आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो ये चीज़ें प्रभावित करेंगी, पर वहाँ से आप चुपचाप गुजर जाइए। किसी संत ने कहा कि इस दुनिया में रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ऐसे रहें जैसे कि इस जगह पहली बार आए हैं। जैसे कि मार्केट में आप रोज़ जाते हैं और आपको लगता है हाँ ठीक है यही तो है वही तो है, उनने कहा नहीं, हर टाइम जब आप जाएं तो बिल्कुल ऐसे जाएं कि एकदम नया है सब कुछ। ये बाज़ार भी नया है, ये दुकानदार भी नया है, ये सारी गली भी नई है, लोग भी नए हैं, मैं भी नया हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं जानता। तो जब आप एक नई जगह जाएंगे तो एकदम सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, पता नहीं आगे कैसे नियम है क्या नियम है, मैं किसी को बुरा तो नहीं कहूँगा, आराम से बात करेंगे। ऐसे जाइए, ऐसे गुजर के आ जाइए अपने घर में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। होगी थोड़ी बहुत पर आप सॉर्ट आउट कर देंगे। दूसरा क्या है, अगर ध्यान करेंगे तो काफ़ी कुछ रिजॉल्व होता रहेगा, डिज़ोल्व होता रहेगा, आप फिर से अपने में आ जाएंगे। इसीलिए साधना बहुत ज़रूरी है। साधना का मतलब ध्यान बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत आप अभ्यास कर लीजिए, 20 मिनट 30 मिनट जितना टाइम मिलता है, तो उससे चीज़ें अनवाइंड होना शुरू हो जाती हैं। जो हम गांठें बांध लेते हैं थोड़ा बहुत खुलने शुरू हो जाते हैं। अब रोज़ का रोज़ आप करने, बस जैसे कमरा है, आप घर में हैं और बहुत सारी लॉन्ड्री हो गई, आप कह रहे हैं चल यार कल कर लेंगे, चल यार कल कर लेंगे, पता चल रहा कुछ बचा ही नहीं। एक मित्र है वो लिटरली कह रहे थे कि मैं पहले मतलब डाल दिया, आज पहन लिया, चल यार इधर डाल दो, दूसरा पहन लिया इधर डाल दो। अब सीमा होगी कपड़ों की भी, तो इतने दो होंगे नहीं। फिर वो देखते हैं ये भी गंदे हो गए, तो फिर उस लॉन्ड्री में से निकालते हैं कि इसमें पहनने लायक कौन सा है जो ज़्यादा गंदा नहीं है, कि यार उससे मैं पहन के निकालता हूँ। भाई रोज़ धो लो ना, रोज़ नहीं तो दूसरे दिन धो लो, लॉन्ड्री धो के डाल दो, सूख जाएगी। जैसे आज बारिश है तो अंदर सूख जाएगी, थोड़ा बहुत 2 दिन में सूखेगी। जब जब आपको समय मिलता है सूख लो, 2 कपड़े धो लो। तो ये रोज़ के लॉन्ड्री मिटाने का तरीका है, माइंडफुलनेस का अभ्यास। रोज़ रोज़ आप उसको सॉर्ट आउट करते रहिए। ज़्यादा टेंशन मत पालिए कि अरे वहाँ तो ये हो रहा है, अरे वहाँ तो हो रहा है। भाई आप क्या करोगे? आप बताइए कि आप करोगे क्या? आपके हाथ में है क्या? तो अगर आपके हाथ में है तो करिए। है किसी आपके पास पैसा है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतने मौके नहीं है, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और जो वंचित वर्ग है उसके लिए काम कर रहे हैं, जाइए हेल्प कर सकते हैं करिए, वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं करिए, बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार ये तो ऐसे चल रहा है, वो तो वैसे चल रहा है, तो सरकार ऐसी है, वो तो फलाना है। आप क्या कर सकते हैं भाई साहब? आप कुछ कर सकते हैं, करिए। तो सारी कहानी फिर घूम फिर के यहीं आ जाती है कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी परिस्थिति में। तो जैसे मैंने कहा कि अब लोगों ने कहा चैनल शुरू कर भाई, ये अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुँचने का, आप थोड़ा बता सकते हैं टिप्स, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत होंगे, ऐसे यूट्यूब पे बहुत हैं, होंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जितने ज़्यादा हों उतने अच्छे हैं। दूसरी टाइप के भी होंगे जो धंधे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फेमस होने के लिए कर रहे हैं, वो भी है। तो आपकी चॉइस है, आप सोच समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, उसके हिसाब से आप चूज करिए, उसके हिसाब से आप चलिए, और उससे विचलित ज़्यादा मत होइए। आपको लगता है यार इस न्यूज़ से तो मेरे को दिक्कत हो रही है, मत देखो। और कोई कोई बहुत ही ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि जो आपको प्रभावित करेगी, माने कि अब आसपास कहीं भूकंप आ गया तो वो तो पता ही चल जाएगा, तो आप देख लो क्या है। कुछ और हो गया आप देख लो, नहीं तो अब अपने ड्राइंग रूम में उछलने की
उछलने से क्या रे फलां हो रहा अलां हो रहा, अब क्या होगा क्या होगा, टेंस एकदम, उससे कुछ होने वाला है नहीं। मतलब डिस्कस कर सकते हैं आप लेकिन अगर वो आपको प्रभावित कर रहा है मत देखिए। बहुत सिंपल है। शील का पालन करिए, थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास करिए, प्रज्ञा अपने आप विकसित होगी, सुखी रहिए, शांत रहिए जितना जितना हो सकता है। ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी, आप फिर वापस आ जाइए। जैसे हमने कहा कि सांस जब देखना शुरू करते हैं तो विचार आते हैं, मन कहीं और चला जाता है, वापस ले आओ उसको अभी यहाँ, फिर भागेगा फिर वापस ले आओ, फिर भागेगा फिर वापस ले आओ। उसी तरह ज़िंदगी भी है, इधर जाएगी उधर जाएगी, ये टेंशन होगी वो टेंशन होगी, अपने साथ ही कुछ हो जाएगा, परिवार में ही कुछ हो जाएगा, किसी को दुख दर्द हो गया, बीमारी हो गई, या किसी की मृत्यु हो गई, वो तो होना ही होना है लोगों ने तो छोड़ के जाना ही जाना है। तो वहाँ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये साधना वो सिखाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप कहें कि अच्छा भाई तू रिएक्ट नहीं करता क्या, तेरे को दुख नहीं होता क्या, होता है, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे आप डील करेंगे ये भी शील समाधि प्रज्ञा का जीवन आपको सिखाएगा। तो आप ये देखें आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सोशल मीडिया पे भी रहेगा, आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी है कि नहीं करनी है आप देख लीजिए, आपको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है वो आपकी चॉइस है, आप काफ़ी हद तक चूज़ कर सकते हैं।